चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके जो हैं मोहन राकेश जी हैं, इसलिए का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? चलिए इसको हम फास्ट सॉल्व करेंगे। तो साहित्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, राहुल संस्कृत्यायन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कौन है? तो ऑप्शन का यहाँ पर सही हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन, कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन, कृत्यायन। ठीक है, गा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी, प्रेमचंद जी, फलेश्वर नाथ जी रेणु, अज्ञेय। तो यह जो है फेमस है, सबको पता होगा किसका है। तो ये जो है अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा है कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो अनंत आकाश के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद भारती जी हैं। गा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन है? जयशंकर भारती जी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी, गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचन साहित्य के जनक माने जाते हैं, गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत। और पूछा है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो ये सही है, गा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से निबंध के महादेवी वर्मा जी, इसलिए भी गलत है। अगला है, गंगा लहरी रचना किसकी है? 2023-25 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है पदाकर की है। गा ऑप्शन यहाँ पर, का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पदांकर की है। चलिए अगला है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव जी हैं, घनानंद जी हैं, भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका गा सही हो जाएगा, भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी हैं। ठीक है, कौन है? तो ये हैं भूषण जी, गा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भूषण जी हैं। कौन है? सॉरी, भूषण नहीं है, केशवदास जी हैं। गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, केशवदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूषण किस युग के कवि थे? तो भूषण जो थे या रीतकाल के कवि थे। किसके थे? रीतकाल के कवि थे, इसलिए गा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। तो वो हैं रीतबद्ध। का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रीतबद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमसे पूछा गया, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? 1, 5, 3, 6। तो कौन किया गया था? कितनी थी? 3 थे। कितने थे? 3 धाराएं थी, इसलिए गा ऑप्शन सही है। अगला है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद जी जो हैं रीत मुक्ति काल के जो है रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं, इसलिए गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पद्मा भरण के रचयिता हैं। तो सेनापति जी, केशवदास जी, पद्माकर जी, भूषण जी। तो कौन है? भूषण जी हैं। यहाँ पर आपके भूषण जी सही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो बिहारी ने किस भाषा में, सबको मालूम होगा, बिहारी जो थे वो ब्रज भाषा में किए थे, इसलिए यहाँ पर आपका ए आपका ऑप्शन सही है, का। अगला, रीतकाल की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतकाल की जो काव्य भाषा थी ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। का ऑप्शन सही है। अगला है, कवि भूषण की रचना नहीं है रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा बावनी,
छत्रसाल दशक, तो सब तीनों है, श्री रामचंद्रिका नहीं है, इसलिए यहाँ पर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? देखिए बताया गया था पहले ही, रीत मुक्ति के हैं। ठीक है, पद्माकर भूषण, पदभा भरल के रचयिता भी आपको ऊपर हम बताए हैं कौन है, तो कवि भूषण रचना देखते जाइए। घनानंद किस काल के कवि? देखिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो वो थे मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी, का ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त देव। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिवादी युग के दो प्रवृत्ति विशेषताएं कौन सी थी? तो मानवतावादी था और मानवतावादी प्रवृत्ति और एक विद्रोह एवं क्रांति की भावना थी, इसलिए यहाँ पर आपके गा और खा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है।